जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 10वीं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगले 5 मिनट तक आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आज मैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा को इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि बिना रटे हुए हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहले हम श्रम विभाजन के बारे में जानते हैं। तो श्रम विभाजन की परिभाषा ये कहती है दोस्तों कि कार्यों को लोगों की योग्यता, कौशल और विशेषता के अनुसार जब हम बांटते हैं तो वो हमारा श्रम विभाजन होता है। तो श्रम विभाजन की विशेषता क्या है? श्रम विभाजन की विशेषता ये है कि आपको अगर किसी काम का कौशल है, उसकी योग्यता है, आपकी उसमें विशेषता है, तो आपका कार्य क्या होगा? तो आपका कार्य जल्दी पूरा होगा, समय और ऊर्जा की बचत होगी, दक्षता उत्पन्न होती है और व्यक्ति अपने कार्य में विशेषज्ञ बनते हैं। मतलब उसके कौशल में और विकास होता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल को देख लीजिए, जैसे हमारा ये अस्पताल है, तो अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन है। इन सभी का अलग अलग काम है। डॉक्टर क्या करते हैं? इलाज करते हैं, और नर्स देखभाल करती है, फार्मासिस्ट दवाई देते हैं, लैब टेक्नीशियन जांच करते हैं। अब आप ही सोचिए कि नर्स को अगर डॉक्टर का काम दे दिया जाए तो क्या वो इस काम को वो अच्छे तरीके से कर पाएगी? नहीं। तो इसलिए हम श्रम विभाजन में जब हम कार्य को बांटते हैं तो उसकी योग्यता के अनुसार बांटते हैं। जो जिसको आता है वो काम वही व्यक्ति कर सकते हैं। तो सभी अपने अपने विशेष कार्य करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हॉस्पिटल में सब अपने अपने विशेष कार्य करते हैं। यही हमारा क्या है? श्रम विभाजन है। जब हम जाति प्रथा की बात करते हैं तो इसका परिभाषा क्या होता है? वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें व्यक्ति की जाति, सामाजिक स्थिति तथा व्यवसाय जन्म के आधार पर तय होता है, वही हमारा जाति प्रथा है। जैसे जन्म आधारित व्यवस्था, वंशानुगत व्यवसाय, मतलब जो काम जिसके माता पिता करते आए वही उसका बेटा करेगा। ये हुआ हमारा क्या? वंशानुगत व्यवसाय। सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच की भावना होती है, पैसा बदलने की सीमित स्वतंत्रता होता है। उसके बाद देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण परंपरागत व्यवस्था है। समय के साथ साथ यह व्यवस्था कठोर जाति प्रथा में बदल गई। उसके बाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जब हम अंतर देखते हैं तो अंतर क्या है? श्रम विभाजन योग्यता पर आधारित होता है। यह एक लचीली व्यवस्था है। यह एक लचीली व्यवस्था है और यह दक्षता, कौशल बढ़ाती है। आप अपने पैसा को बदल सकते हैं। आर्थिक विकास में ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। लेकिन ये सब जाति प्रथा में नहीं है। यह जन्म आधारित होती है, इसमें कठोर व्यवस्था होते हैं। यह असमानता इसमें क्या होती है? बढ़ती है। पारंपरिक रूप से पैसा निश्चित रहता है और सामाजिक विभाजन इसमें पैदा करती है। तो इसी पर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण था कि श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन किसके लिए? श्रमिकों का जाति के आधार पर विभाजन समाज के लिए सही नहीं है। इसे उन्होंने हानिकारक बताया। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार होना चाहिए। समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र की मूल आधारशिला है। तो ये दृष्टिकोण किसका था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर भीमराव अंबेडकर का यह दृष्टिकोण था। उसके बाद जब ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं तो प्राचीन काल में शुरू में कार्य आधारित विभाजन था। उसके बाद वर्ण व्यवस्था आई जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजन कर दिया गया था। उसके बाद जाति प्रथा का विकास हुआ। जाति प्रथा में क्या था? जन्म पर आधारित सामाजिक भेदभाव बढ़ा, ये सब जाति प्रथा में हुआ। उसके बाद जब ब्रिटिश काल आया तो ब्रिटिश काल में जातियों का वर्गीकरण किया गया, सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान द्वारा क्या हुआ? समानता, अस्पृश्यता, छुआछूत, ये सब को समाप्त करके आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन के तो हमारे सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन जाति प्रथा के नकारात्मक प्रभाव है। तो देखिए क्या क्या उसके सकारात्मक प्रभाव है। तो जब हम श्रम विभाजन की बात करते हैं तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, समय की बचत होती है, बेहतर गुणवत्ता होता है, आर्थिक प्रगति होती है, इसमें रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। लेकिन जाति प्रथा में ऐसा नहीं होता है, उसमें भेदभाव होता है, छुआछूत की बात होती है, प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पाता है, शिक्षा में असमानता होती है, सामाजिक विभाजन होता है। इसीलिए कहा गया है कि हर काम महत्वपूर्ण है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें सभी काम करने वाले को सम्मान देना चाहिए। तो इससे हमें क्या संदेश मिलती है? समान अवसर, सामाजिक न्याय और मानव गरिमा एक ही मजबूत लोकतंत्र समाज की असली पहचान है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, न कि जाति प्रथा पर।